तीनों का तीनों क्या है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। ये तीनों का तीनों क्या है रिलेटिव प्रोनाउन है। तो आगे जो वर्ब लगेगा वो पीछे कौन सा सब्जेक्ट है उसके अनुसार लगेगा। चलिए अभी हम पढ़ेंगे कॉमन एरर। ये जो कॉमन एरर है वो CHSL 2023 में पूछा गया है। ये पार्ट 3 चल रहा है। आप क्या करें कि इस वीडियो को 5 से 10 मिनट तक देखें। देखने के बाद लगे कि हाँ ठीक है इससे समझ में आ रहा है तो आप क्या करें कि इस पे कंटिन्यू रहें। और अगर लगे कि नहीं समझ में नहीं आ रहा है या फिर मेरा टाइम जाया हो रहा है तो आप क्या करें कि वीडियो को स्किप कर दें। फिर स्किप करने के बाद क्या करें कि आपको अगर ज़्यादा परेशानी हो रहा है किचकिचा गए हैं नहीं समझ में आया तो आप डिसलाइक भी कर दें। और उसके बाद करने के बाद आप कहीं और किसी का वीडियो देखें जहाँ ज़्यादा सीख रहे हो, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है सीखने के लिए। ये जो प्लेटफॉर्म है अभी तो हम छोटा है और क्योंकि समय आपका कीमती है तो हम ले नहीं सकते और खरीद भी नहीं सकते। सरकारी नौकरी जरूरी है तो हम समय बर्बाद नहीं कर सकते, इसलिए बोलते हैं कि आप डिसलाइक भी कर दीजिएगा अगर ना समझ में आए तो। उम्मीद करेंगे पूरा समझ में आएगा और पूरा समझाने की कोशिश करेंगे। तो बढ़ते आगे। सबसे पहला है द इन्वेस्टिगेशन। ये जो जांच है द इन्वेस्टिगेशन। अब द इसलिए लगा हुआ है, सबसे पहले अगर देखेंगे द जो लगा हुआ है वह किस लिए लगा हुआ है कि यहाँ जो लिखा हुआ है कि द इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट बाय द रिसर्च टीम। जो रिसर्च टीम के द्वारा कंडक्ट कराया गया ना वो इन्वेस्टिगेशन का बात है। इसका मतलब इन्वेस्टिगेशन बहुत होता है लेकिन यहाँ जो इन्वेस्टिगेशन है वो किसके द्वारा हुआ है तो रिसर्च टीम के द्वारा हुआ है। उस इन्वेस्टिगेशन का बात कर रहे हैं और उस इन्वेस्टिगेशन के स्पेसिफिक बनाए और स्पेसिफिक बनाने के लिए उसमें क्या लगाए हम द का प्रयोग किए हैं। किसका प्रयोग किए हैं द का प्रयोग किए हैं। तो यहाँ हुआ द इन्वेस्टिगेशन वो जांच, कौन जांच जो रिसर्च टीम के द्वारा कराया गया है। द इन्वेस्टिगेशन कंडक्टिंग बाय, अच्छा कंडक्टिंग बाय द रिसर्च टीम। यहाँ जो कंडक्टिंग है वो हमारा वर्ब का चौथा फॉर्म जैसा है या फिर जिरंड समझ ले, वर्ब का चौथा फॉर्म है। आप याद रखें कि ये वर्ब का चौथा फॉर्म और एक होता है वर्ब का तीसरा फॉर्म। ये दोनों का दोनों नामर्द वर्ब है। नामर्द का मतलब होता है ना जिसमें दम नहीं है, खम नहीं है, औकात नहीं है कि लोग जिंदगी में अकेले आ सके। समझाने का तरीका है कि ये लोग नामर्द वर्ब है दोनों का दोनों। कौन कौन? 3 4। हम उल्टा लिख दे ऐसे लिख देते हैं इसको, एक तरफ कर देते हैं 3 और एक तरफ कर देते हैं 4। ये दोनों का दोनों नामर्द वर्ब है 3 और 4। क्यों? क्योंकि जिंदगी में अकेले कभी नहीं आता है। ये छोटा बच्चा है, दूध पीवा बच्चा, मम्मी हम मुझे तो और साथ गए, ऐसे वाला बच्चा है ये सब। क्यों? क्योंकि वर्ब 3 जो है वो कभी भी वर्ब 3 किसके साथ आता है या तो एच के साथ आएगा। एच मतलब कौन कौन है तो हैव है, हैज है और हैड है। एक गेट भी होता है लेकिन ये तीनों का चारों लिंकिंग वर्ब का काम करना चाहिए और लिंकिंग वर्ब का अगर काम करे तो फिर वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है। सवाल इज एम आर के साथ भी हम वर्ब देखे हैं सर? हाँ आप देखे होंगे इज एम आर के साथ वर्ब देखे होंगे तो वो बी के फॉर्म में होगा। बी का जितना भी रूप है उसके साथ अगर वर्ब 3 आया तो वो सेंटेंस पैसिव वॉइस का होगा। जैसे बी का जितना रूप है इज है, एम है, आर है, वाज है, वर है, बीन है और एक बीइंग है। ये देख लीजिए जितना भी है ना इसका बी फॉर क्या होता है बाप, और बाप का 7 गो बेटा और वह 7 बेटों के साथ अगर लग गया वर्ब का तीसरा फॉर्म तो समझ जाना ये सेंटेंस पैसिव में। कुल मिला के हम इतना सीखें कि ये जो वर्ब का तीसरा रूप है वो जिंदगी में अकेले कभी नहीं बैठेगा, या तो इन लोग के साथ आएगा या तो इन लोग के साथ आएगा, चाहे वो एक्टिव का हो या पैसिव का। ठीक, मतलब अकेले तो आता नहीं, नहीं आता। वर्ब का चौथा फॉर्म ये बिना लिंकिंग वर्ब का कभी देखे हैं प्रयोग होते हुए? वर्ब का चौथा फॉर्म का मतलब होता है आईएनजी। आई एम ईटिंग मैं खा रहा हूं तो उसके साथ लिंकिंग वर्ब एम है। आई एम ईटिंग हम बोलेंगे कि ही इज रनिंग वो कूद रहा है, ही इज रनिंग। अगर हम ऐसा लिखें तो क्या आईएनजी बिना लिंकिंग वर्ब का आया? नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वर्ब का चौथा फॉर्म और वर्ब का तीसरा फॉर्म दोनों का दोनों कभी भी बिना लिंकिंग वर्ब का तो आता नहीं है, बिना लिंकिंग वर्ब का नहीं आता है। तो ये वर्ब का चौथा फॉर्म बिना लिंकिंग वर्ब का कैसे आ गया? और जब बिना लिंकिंग वर्ब का नहीं आया तो ना ही इज है, ना एम है, ना आर है, तो इसको किया क्या जाए? इसका मतलब ये गलत प्रयोग हुआ ना, और जब गलत प्रयोग हुआ है तो इसको फिर सुधारना पड़ेगा। हम एक बार इसको हटा रहे हैं। लाइट आगे चलो। ठीक, अब यहां तो समझ में आ गया। तो सवाल यहां गलती है। आपकी थोड़ा सा तबीयत खराब है। अब यहां थोड़ा गलती है। अब गलती क्या है देख लेते हैं कि सर क्या करें। अब कराया गया है ना, किसके द्वारा कराया गया है? रिसर्च टीम के द्वारा। इसका मतलब आज के पहले कराया गया है।
सेंटेंस पास्ट में है तो पास्ट में करने के लिए इसको हम क्या करें, कंडक्टेड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कंडक्टेड। अब आप लोग का सवाल होगा कि सर आप तो बोले कि वर्ब 3 तो बिना लिंकिंग वर्ब का आता नहीं है, तो कंडक्टेड कंडक्टेड वर्ब 2 भी होता है और वर्ब 3 भी होता है। सवाल हम कैसे पहचाने सर कि आप वर्ब 2 लिखे वर्ब 3? हम इसलिए पहचानने बोल रहे हैं कि ये वर्ब 2 है क्योंकि वर्ब 3 अगर होता तो उसके साथ लिंकिंग वर्ब होता, हैव होता, हैज होता, हैड होता, गेट होता, कोई भी होता, या तो फिर बी का भी कोई फॉर्म होता जो पेसिव लेकर के आता, या तो इज एम वाज वर्ब के साथ भी वर्ब 3 होता है, लेकिन वो क्या होता है, वो एडजेक्टिव के तौर पर बना दिया जाता है। कभी-कभी वाज वर्ब के साथ भी वर्ब का तीसरा फॉर्म बना दी, ईडी लगा करके उसको एडजेक्टिव बनाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ कंडक्टेड लिखा हुआ है, ये वर्ब का तीसरा फॉर्म नहीं, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। क्यों? क्योंकि यहाँ हेल्पिंग लिंकिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं उसका। तो इसका मतलब ये गलत था, यहाँ सुधार लिया। अब सवाल ये फंसता है कि ठीक है, आप जो गलत बताएं वो ठीक है, आगे गलत क्यों नहीं है आप ये भी बताएं, ये भी बताते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन वो जो जांच है, कंडक्टेड कराया है बाय द रिसर्च टीम, किसके द्वारा कराएगा, रिसर्च टीम के द्वारा कराएगा। टीम है, रिसर्च टीम, खोजने वाले टीम है, इसलिए वहां पर क्या प्रयोग है, द का प्रयोग है। अब यहां अगर देखें तो द हमारा डिटर्मिनर है, उसके बाद कौन सा टीम था, तो रिसर्च टीम था, तो ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। सवाल के ठीक है, एडजेक्टिव है, नाउन है, तो हर डिटर्मिनर के बाद आगे आने वाला चीज नाउन होता है। तो हर डिटर्मिनर क्या सर खाली दा ही डिटर्मिनर है, नहीं, हम बोलेंगे ए भी डिटर्मिनर है और हम कहेंगे कि एन भी डिटर्मिनर है। तो इसके बाद जो वर्ड आता है वो हमारा एक वर्ड होता है, तो नाउन ही होता है। सवाल सर यहाँ तो दो वर्ड है, एक वर्ड कहाँ है, तो एक वर्ड नहीं है तो कोई बात नहीं, दो वर्ड है तो हम पहला वाला को बोले ना कि इसको एडजेक्टिव कर दे आप और इसको कर दे नाउन। सर दो ही वर्ड है और कभी तीन वर्ड आ गया तब हम क्या करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर तीन वर्ड हो गया ना तो पहला वाला को हम कर देंगे एडवर्ब, दूसरे वाले को कर देंगे हम एडजेक्टिव और तीसरे वाले को कर देंगे हम नाउन। ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आ गया। लेकिन नाउन तो पहचान लेंगे, जिसको प्लूरल बना सकते हैं उसको हम नाउन कहते हैं, है ना। बोर्ड है तो बोर्ड्स कर देंगे, पेन है तो पेन्स करेंगे। एडजेक्टिव नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, एडजेक्टिव अगर नहीं समझ रहा है, द रिसर्च टीम, कैसा टीम, रिसर्च टीम, जो कैसा कैसी किस तरह का जवाब देना, वो हमारा एडजेक्टिव होता है। कैसा टीम था, तो टीम हमारा रिसर्च वाला टीम था, कैसा, रिसर्च, तो ये रिसर्च हमारा एडजेक्टिव है। जैसे हम मान के चले बोले कि राम एक बहुत गरीब लड़का है, कैसा लड़का है, गरीब लड़का है, तो ये जो गरीब है वो पुअर, ये हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हम हर बार एक ही एग्जांपल लिया करते हैं, उसी बार बोलते हैं कि मान लेते हैं कि वो बहुत ही अमीर लड़का है, कैसा लड़का है, अमीर लड़का है, और ये जो अमीर हुआ इसका मतलब ये जो है वो हमारा एडजेक्टिव है। ठीक, तो एडजेक्टिव तो समझ लेंगे, और नहीं तो ऐसे याद रखते हैं कि ज्यादातर आई सी एंडिंग वर्ड, ज्यादातर बोल रहे हैं हमेशा नहीं, ये एडजेक्टिव हुआ करता है। एल एंडिंग वर्ड ज्यादातर एडजेक्टिव हुआ करता है, एल लिखा हुआ है, एल एंडिंग वर्ड ज्यादातर एडजेक्टिव हुआ करता है, और ओ यू एस एंडिंग वर्ड ज्यादातर एडजेक्टिव हुआ करता है, ये भी हो सकता है। एडवर्ब कैसे पहचाने, तब याद रखें 90% जो एल वाई एंडिंग वर्ड है ना वो एडवर्ब हुआ करता है। सवाल सर 90% होता है, 10% कहाँ गया, 10% क्या होता है ना, कभी कभी नाउन में एल वाई लग जाने के बाद वो हमारा एडजेक्टिव बन जाता है। जैसे नाउन हमारा क्या है, मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर लिखते हैं फ्रेंड, और इस फ्रेंड में अगर हम, ये तो नाउन है, अगर एल वाई लगाए तो ये हमारा बनता है एडजेक्टिव। अब बताइए, एल वाई एंडिंग वर्ड तो एडवर्ब बताए थे, एल वाई एंडिंग वर्ड एडवर्ब बताए थे, लेकिन यहाँ तो एडजेक्टिव बन गया, तो वही 10% में ये आ जाता है। ठीक है, और ये जो ए और एन है ये हमारा है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, मतलब सिंगुलर के साथ आता है। अच्छा, एन डबल लिख दिया ना, ये अगर ए है तो इसका मतलब ये क से लेकर के अगर आज्ञा तक का साउंड आएगा तो उसमें ए होगा, अगर एन है तो इसका मतलब अंक से लेकर के आह तक का साउंड आएगा, वो उसमें एन लगता है। ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि बहुत कभी कभी एकदम छोटा सवाल दे देता है और पकड़ नहीं पाते हैं, तो ये हुआ आंसर। ठीक, आंसर ने ये पूरा समझा रहे थे। तो वहाँ द रिसर्च टीम है वो सही हो गया, क्योंकि दो वर्ड है तो एडजेक्टिव है, उसके बाद नाउन दिया है। ठीक, समझ में आ रहा है। यील्डेड स्टैटिकली सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स, मतलब इन्वेस्टिगेशन जो रिसर्च टीम द्वारा किया गया है उससे हमें प्राप्त हुआ है एक सांख्यिकी महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हुए हैं, जो प्रोवाइड कर रहा है सब्सटेंशियल एविडेंस, एक पर्याप्त सच में सबूत को, टू सपोर्ट द हाइपोथेसिस, जो परिकल्पना को क्या करता है, उसको सपोर्ट करता है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। अब यहाँ लिखा है yielded, ठीक है, सेंटेंस पास्ट में था, यहाँ भी पास्ट में है, कोई दिक्कत नहीं है, स्टैटिक क्योंकि सेंटेंस पास्ट से स्टार्ट हुआ पास्ट ही होगा। सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स प्रोवाइडिंग, अब यहाँ प्रोवाइडिंग आप ये ना समझे कि ये वर्ब का चौथा फॉर्म है,
ये वर्ब का चौथा फॉर्म नहीं है। प्रोवाइडिंग सब्सटेंशियल एविडेंस मतलब प्रोवाइड करते हुए ये जेरेंट के रूप में आया है, ठीक है, इसमें ही सब का जरूरत नहीं है। और उसके बाद है, तो ठीक है, ये सही है प्रोवाइडिंग। आगे टू सपोर्ट, अब टू जो है वो टू के बाद हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म आया करता है, तो टू सपोर्ट है, टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म है। सवाल कि सर टू के बाद हमेशा वर्ब का फॉर्म होता है? नहीं, बस टू कोई एडजेक्टिव के साथ नहीं होना चाहिए, कोई इडियम फ्रेज के साथ नहीं होना चाहिए, है ना, कोई वर्ब के साथ नहीं होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कोई इडियम फ्रेज जैसे प्रोन टू, कुल मिला के टू जो हमेशा जिसके साथ सटल रहता है ना, उसके साथ हमेशा वर्ब का चौथा फॉर्म आता है। जैसे प्रोन टू, उसके साथ वर्ब का चौथा फॉर्म आएगा। अकस्टम टू साथे आया ना, उसके साथ वर्ब का चौथा फॉर्म आएगा। विथ अ व्यू टू साथे आया ना, इसके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म आएगा। लुकिंग फॉरवर्ड टू, इसके बाद वर्ब टू आया ना, वर्ब का चौथा फॉर्म लगेगा। लेकिन ऐसा ही अगर बोले तो टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म होता है, ठीक। अब इसका थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। तो कंडक्टिंग की जगह क्या होगा? कंडक्टेड होगा। कंडक्टिंग बिना हेल्पिंग वर्ब का नहीं आता, अभी तो बताएं। अब अगर हिंदी की तकलीफ हो रहा होगा कि हम बताएं, तो यहाँ आप देख सकते हैं, क्योंकि एक बार बताने के बाद लगता है साला क्या बताया था, समझ में नहीं आया। वही बताया कि अनुसंधान दल द्वारा जो जांच किए गए थे सांख्यिकी रूप से महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हुआ था और उसे परिकल्पना परिकल्पना में समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त हुए थे, वही लिखा हुआ था। नेक्स्ट, इट वॉज रवि, ये वही है। इट वॉज रवि, ये रवि था। अब यहाँ इट है, तो ये इट वॉज रवि, ये रवि था, ये रवि लड़का है ना। अब थोड़ा सा अगर थे नॉट हिज फ्रेंड्स, उसका दोस्त नहीं। थोड़ा सा समझते हैं कि यहाँ सही क्यों है। यहाँ लिखा हुआ इट वॉज रवि, ये रवि था। अब यहाँ लिखा है इट और यहाँ है रवि। अच्छा, एक तरह से अगर देखें तो चाहे इट को ले ले चाहे रवि को ले ले, दोनों का दोनों हमारा क्या है? सिंगुलर है। दोनों का दोनों क्या है? सिंगुलर। चाहे वो इट हो चाहे वो रवि हो, दोनों क्या है? सिंगुलर। और हम जानते हैं कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, तो ये हमारा जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमको वर्ब भी क्या देना होगा? वर्ब भी हमको देना होगा सिंगुलर। वर्ब सिंगुलर कब होता है? जब उसके अंत में एस लगता है। जैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर डॉग, डी फॉर कैट करते हैं ना, ई फॉर फैन, एफ फॉर जो भी गुड्स, जो भी है। तो इसका मतलब ये वर्ब सिंगुलर होगा। हम तो उसी तरह याद रखते हैं कि एस फॉर सिंगुलर, और जब एस फॉर सिंगुलर बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि जिसके जिसके अंत में एस है वो हमारा सिंगुलर है। एस है लास्ट में, सिंगुलर है। एस है लास्ट में, सिंगुलर है। ऐसा है लास्ट में, सिंगुलर है। सवाल आप तो केवल लिंकिंग वर्ब लिख रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब कुछ और तो लिखिए। कोई बात नहीं, हम कम से लिख देते हैं। सिंगुलर हो गया ना। इसका प्लूरल लिखे तो सर खाली एस हटा देना, प्लूरल हो गया। तो कोई भी वर्ब जिसमें एस लगता है वो हमारा सिंगुलर होता है। तो इट वाज रवि, तो ये दोनों का दोनों सिंगुलर है। इट भी सही सिंगुलर, रवि भी सिंगुलर, उसके लिए वर्ब क्या लगेगा? हमको सिंगुलर ही लगेगा, क्योंकि यहाँ इट क्या है? सिंगुलर है, ठीक। तो ये पहला, यहां तक मेरा सही हुआ, ठीक। इट वॉज रवि, ये रवि था। नॉट हिज फ्रेंड्स, उनके दोस्तों नहीं थे, उनके दोस्त नहीं थे। नॉट हिज फ्रेंड्स, नॉट हिज फ्रेंड्स। अब यहां तक अभी हम यहीं तक सही कर पाए। उसके बाद नॉट हिज फ्रेंड्स, अब यहां लिखा नॉट, ठीक है, उनके दोस्त नहीं थे बल्कि रवि था। उनके दोस्त नहीं थे, था कौन? रवि था। अब थोड़ा सा अगर यहां देखें तो हिज है, और हिज है हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव। और पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद जब अगर वर्ड होना चाहिए तो वो नाउन होना चाहिए, तभी सही रहेगा। और अगर नाउन नहीं रहा तो फिर तो वो गलत रहेगा। सवाल नाउन है तो ये सही हुआ। सर पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन है, हाँ ठीक है। आप एक चीज यहाँ पर समझे कि एक होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव और एक होता है पॉजिटिव प्रोनाउन, ठीक। पॉजिटिव एडजेक्टिव में जैसे आवर हो गया, हर हो गया, योर हो गया, हिज हो गया, ये सब होता है। पॉजिटिव प्रोनाउन अगर लिखना है तो सब में एस लगाते चलेंगे। आवर्स, हर्स, योर्स, गरम लग रहा है तो बाहर बैठ सकती है, हिज, ये सब है, ठीक है। ये हो गया। सवाल आप लोग का होना चाहिए कि सर यहाँ आवर है तो यहाँ आवर्स कर दिए, यहाँ हर है तो हर्ष कर दिए, योर है तो योर्स, हिज है तो। सवाल है कि सब तो पहचान लेंगे सर कि ये पॉजिटिव एडजेक्टिव में एस नहीं है और पॉजिटिव प्रोनाउन में एस है। अब सवाल यहाँ फंसता है कि साला हिज पॉजिटिव एडजेक्टिव भी है और हिज पॉजिटिव प्रोनाउन भी, तो हम कैसे कैसे आप बोले कि ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है? तो आप याद रखिएगा कि पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का प्रयोग होता है, लेकिन पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद नाउन का प्रयोग नहीं होता है। तो इसलिए बोले हैं कि ये पॉजिटिव एडजेक्टिव क्योंकि आगे नाउन है, इसलिए बोले हम, ठीक है। तो यहां तक तो समझ में आ गया। अब ये भी सही हो गया, है ना, ये पूरा डिटेल से कहानी हम समझ लिए। आगे बढ़े। आगे हु, अब हु हो
या दैट हो या विच हो, ये तीनों का तीनों क्या है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। ये तीनों का तीनों क्या है रिलेटिव प्रोनाउन है। तो आगे जो वर्ब लगेगा वो पीछे कौन सा सब्जेक्ट है उसके अनुसार लगेगा। जैसे यहां अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आगे वर्ब हमारा प्लूरल लगेगा। यहां अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहां पर लगेगा सिंगुलर, ऐसा लगेगा। मान लेते हैं यहाँ हु विच दैट रिलेटिव प्रोनाउन, इसके पहले वाला देखना और बाद में लगाना है। मान लेते हैं यहाँ एक राम है तो वहां ईज होगा, अगर यहाँ श्याम है तो वहां वाज होगा। लिख देंगे राम एंड श्याम तो उधर वर हो जाएगा, इधर वाला देखना है। अब सवाल है कि सर ठीक है हु दैट विच के पहले वाला देखना है, तो हु के बाद अगर हम देखें तो यहाँ फ्रेंड्स है, तो फिर हु के पहले अगर देखें तो ये फ्रेंड्स है, तो यहाँ वर लिखा हुआ है, तो अब तो ये सही हो जाएगा, सही होगा। तो हम बोलेंगे कि नहीं ये गलत है, क्योंकि यहां जो क्वेश्चन में बात हो रहा है कि इट वाज रवि, ये रवि था उसके दोस्त नहीं। अरे था कौन, तो रवि था। और जब रवि था तो पकड़ाएगा तो कुचाएगा कौन, रवि। पकड़ाएगा तो कुचाएगा कौन, रवि था, उसका दोस्त कुचाएगा तो कुचाएगा रवि। तो जितना आगे कर्म कांड होगा वो किसके साथ होगा, रवि के साथ। और जब रवि के साथ कर्मकांड होगा तो इसका मतलब जितना भी भर प्रयोग होगा वो रवि के लिए होगा कि उनके दोस्तों के लिए होगा, उनके दोस्त के लिए नहीं होगा, क्योंकि नॉट हिज फ्रेंड, उसका दोस्त है ही नहीं है। मतलब क्वेश्चन में उसका दोस्त है ही नहीं है, और क्वेश्चन में उसका दोस्त है ही नहीं, तो फिर जितना भी लतम जुतम खाएगा वो रवि ही खाएगा। इसका मतलब जो हमारा सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है वो रवि कर रहा है, यानी ये रवि था, उसका दोस्त नहीं था जो चिल्ला रहा था एट लेट आवर्स लास्ट नाइट, पूरे रात भर, रात को जो आधी रात को चिल्ला रहा था वो उसका दोस्त नहीं बल्कि रवि था। तो रवि के लिए आना चाहिए। चिल्ला कौन रहा था, उसके दोस्त नहीं, रवि। और रवि चिल्ला रहा था, शॉटिंग मतलब हल्ला करना, तो हल्ला कौन कर रहा था, रवि कर रहा था। हम बोले ना कि ये वर्ब का चौथा फॉर्म है, वर्ब शॉटिंग। तो इसका मतलब ये कभी भी लिंकिंग वर्ब के बिना आता नहीं है, तो लिंकिंग वर्ब यहाँ आया है इसलिए ये सही है, लेकिन ये वर गलत हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ उसके दोस्त नहीं बल्कि रवि है, और रवि एक है, और रवि जब एक है तो फिर सिंगुलर आना चाहिए, और सिंगुलर वर्ब में तब होता है जब उसके अंत में क्या लगता है, एस लगता है। तो ये हो गया वाज। तो हु वाज शॉटिंग, जो चिल्ला रहा था एट लेट आवर्स लास्ट नाइट, रात में, है ना, आधे रात में जो चिल्ला रहा था ना उसको। तो ऐसे भी लास्ट नाइट, एट लास्ट नाइट, ये सब का प्रयोग होता है ना। तो हमारा गलती कहाँ था, वर की जगह वाज होगा, वर्ब फोर सही था। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। आगे ये वर की जगह वाज होगा क्योंकि वर रवि के लिए आया है, जबकि वर रवि के लिए आया है, जबकि रवि हमारा सिंगुलर है, तो इसलिए उसमें क्या होना चाहिए था, सिंगुलर होना चाहिए था। वो रवि था, उसके दोस्त नहीं थे जो लेट नाइट हल्ला कर रहे थे। वॉशिंगटन इरविंग्स राइटिंग करियर स्टार्टेड। सबसे पहले अगर देखें यहां तक तो खाली नाम है कि वॉशिंगटन इरविंग्स का जो राइटिंग करियर है, या राइटिंग करियर का बात कर रहा है, वर्ब फोर मत बोलिएगा, इसको राइटिंग करियर है। स्टार्टेड, स्टार्ट किया, इसका मतलब सेंटेंस पास्ट में है, और जब सेंटेंस पास्ट में है तो इसका मतलब काम आज के पहले हुआ, तो वो करियर स्टार्ट किया था, तो इसका मतलब पहला सही है, क्योंकि वॉशिंगटन इरविंग्स यहां तक तो खाली छुछे सब्जेक्ट है, यहां तक राइटिंग करियर, यहां तक तो खाली एक ही चीज काउंट है, वॉशिंगटन इरविंग्स राइटिंग करियर, यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वर्ब यहाँ आया है तो यहां से देखेंगे तो एक वर्ड है, जैसे नहीं होता है कि राम है, एक नाम है, लेकिन अगर वही चीज अगर बड़ा नाम रहे तो उसको ऐसे थोड़ी सेंटेंस बोल देंगे, पलवुल्ला खंडी थक्के परम बिल्ला ऊषा, पीटी उषा का पूरा नाम यही ना है, पलवुल्ला खंडी थक्के परम बिल्ला ऊषा। हम मिल दिया राम इज, अब लिख दे पलविल, क्या होता है, अभी क्या बोले थे, पीटी उषा का फुल फॉर्म पलवुल्ला खंडी, ठीक है। हम बोले राम इज, ऐसे बोले राम इज, तो सिंगुलर बोले, अब पलवुल्ला खंडी थक्के परम बिल्ला ऊषा आर बोल देंगे क्या, नहीं, अरे एक ही नाम है ना, तो इतना में नहीं है, तो इसका मतलब एक है, स्टार्टेड शुरू किया, तो इसका मतलब सेंटेंस पास्ट में है, यहां तक सही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। एट द टेंडर एज, टेंडर एज मतलब होता है नाजुक एज, नाजुक एज नहीं बोलेंगे, मतलब कम एज बोल सकते हैं, जिस एज में लोग बर्बाद होते हैं, समझदारी नहीं होता, उस एज का बात कर रहा है, वही है टेंडर एज। द टेंडर एज, द टेंडर एज क्यों बोला है, क्योंकि यहां बोला है कि 19 में, कब, 19 में स्टार्ट किया, द एज, द टेंडर एज ऑफ 19 व्हेन ही ज्वाइंड। अब व्हेन क्या है, जोड़ने का काम करता है, ये सेंटेंस पास्ट में स्टार्ट हुआ था, और यहाँ आगे भी पास्ट में लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ तक सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। दा भी सही लगा था क्योंकि टेंडर एज ऑफ 19 लिख दिया है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब हिज ब्रदर, हिज, अब आप लोग को समझना है कि हिज क्या है, हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव, क्यों, क्योंकि ब्रदर उसका आगे नाउन दिया हुआ है, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, तो हिज ब्रदर हमारा सही है। हिज ब्रदर्स पीटर्स, किसका, पीटर्स का। चलिए पीटर्स का, अब ये एपोस्ट्रोफी एस, एक होता है एपोस्ट्रोफी एस, एक होता है एपोस्ट्रोफी एस, और एक होता है क्या, ऑफ,
ठीक है। ऑफ जो लगता है वो ओरी बोरी चीज में लगता है, और ये जो लगता है हम लोग में लगता है, फादर्स, ये लगता है लिविंग में, ये नॉन लिविंग में। लेकिन पेड़ पौधे नहीं, ऐसा नहीं कि पेड़ पौधे लिविंग है तो उसमें हम ऐसे लगाते नहीं ऑफ। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये हो गया पीटर्स न्यूज़पेपर, द मॉर्निंग क्रॉनिकल। अब वो आता था, नाम क्या था उसका, द मॉर्निंग क्रॉनिकल, एज जर्नलिस्ट। किसके रूप में आता था? एज जर्नलिस्ट। क्वेश्चन बड़ा है, आंसर कुछ बड़ा नहीं है। ठीक है, आंसर वही है, छोटा सा निकलेगा। एज जर्नलिस्ट का मतलब क्या होता है? तो ये जर्नलिस्ट क्या है? कोई प्रोफेशन है, और कोई भी प्रोफेशन बताने के लिए हम लोग आ का प्रयोग करते हैं, तभी लिखते हैं ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर, ऐसे लिखते हैं। ऐसे ही लिखते हैं ना, ही इज अ टीचर, ही इज अ, शी इज अ फार्मर। लड़की भी तो किसान हो सकती है। शी इज अ फार्मर, कुछ भी हो सकता है। तो कोई भी अगर हम फार्मर लिखें, हम टीचर लिखें, तो उसके पहले क्या प्रयोग किए हैं? ए का प्रयोग किए। तो कोई भी प्रोफेशन बताने के लिए हम लोग एक का प्रयोग करते हैं। जर्नलिस्ट एक प्रोफेशन ही है, और प्रोफेशन लगाने का एज अ जर्नलिस्ट करना होगा, और एज अ जर्नलिस्ट करना होगा तो जर्नलिस्ट के पहले क्या लगेगा? ए लगेगा, और ए लगेगा तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी नंबर। ठीक, आगे बढ़े। मतलब जर्नलिस्ट के पहले ए लगेगा, कोई भी प्रोफेशन के पहले ए लगता है। सी इज अ टीचर, ही इज अ फार्मर, कोई भी। कैन यू मेक श्योर, क्या तुम श्योर हमको कर सकते हो? सबसे पहले देखें, यह लिखा है कैन, और कैन जो है वो हमारा मॉडल है। कोई भी मॉडल के बाद हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म आता है। मॉडल के बाद हमेशा क्या आता है? वर्ब का पहला फॉर्म आता है, और मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म आता है। लेकिन अगर मॉडल के बाद बी आ गया, मॉडल के बाद बी आ गया, तो फिर उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म होगा। मतलब ये कहेगा कि आप सेंटेंस जो लिखे हैं वो पैसिव वॉइस में लिखें, और ये कहेगा कि आप जो सेंटेंस लिखे हैं वो एक्टिव वॉइस में लिखें। तो कैन यू मेक श्योर, क्या आप श्योर कर सकते हैं? तो यहाँ लिखा है कैन यू मेक। अब यहाँ मॉडल है, मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म चाहिए, तो ये जो मेक है वो हमारा वर्ब का पहला फॉर्म है, ये सही है, यू हमारा सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। कैन यू मेक श्योर, क्या तुम श्योर कर सकते हो हमें? आ गया यू। अब यू हमारा क्या है? यू जो है वो हमारा प्लूरल है, और जब प्लूरल होता है तो हमारा वर्ब भी कैसा होना चाहिए? प्लूरल। और वर्ब प्लूरल होने के लिए उसमें एस नहीं होना चाहिए, क्योंकि एस होता है तो सिंगुलर होता है, तो इसमें एस तो है नहीं, हैज होता ना तो गलत करते हैं। तो यू हैव है, ये सही है। कैन यू मेक श्योर यू हैव अ करेक्ट एड्रेस बिफोर यू स्टार्ट ड्राइविंग। तुम ड्राइविंग स्टार्ट करने से पहले क्या तुम ये बता सकते हो कि तुम्हारे पास जो एड्रेस है वो सही है? थोड़ा सा अगर हम देखें तो पहला समझ गए कि सही है, दूसरा भी समझ गए सही है, लेकिन आगे जब पढ़ रहे हैं तो लिखा है कि क्या तुम श्योर कर सकते हैं कि तुम्हारे पास जो एड्रेस है वो सही है? मतलब इसका मतलब है कि वो जानता है कि उसके पास एड्रेस है, वो जानता है कि उसके पास एड्रेस है, और वो पूछ रहा है कि जो भी तुम्हारे पास एड्रेस है क्या वो सही है? इसका मतलब वो एड्रेस तो स्पेसिफिक हो गया कि उसके पास है, और जब उसके पास है तो फिर आर्टिकल द होना चाहिए था, क्योंकि ये हमको बनाता, ये तो इंडेफिनिट आर्टिकल है जिसमें पता होता ही नहीं है। ए और एन इंडेफिनिट है जिसमें पता ही नहीं होता, तो इसका मतलब द करेक्ट होना चाहिए। क्यों द होना चाहिए? क्योंकि उसको पता है कि जो तुम्हारे पास एड्रेस है वह वाला, वही वाला जो है वो सही है कि नहीं, स्टार्ट करने से पहले हमको कहो तब। तो यहां हो गया द करेक्ट एड्रेस बिफोर यू स्टार्ट ड्राइविंग, तुम्हारे स्टार्ट करने से पहले। ठीक, तो बिफोर यू स्टार्ट ड्राइविंग। अब थोड़ा सा याद रखें, एक होता है वर्ड स्टार्ट और एक होता है वर्ड स्टॉप। ये दोनों के बाद ज्यादातर जिरंड का प्रयोग होता है, यानी वर्ब का चौथा फॉर्म प्रयोग होता है। किसके किसके? स्टार्ट और स्टॉप के बाद ज्यादातर जिरंड आता है, वर्ब फोर आता है, इसलिए स्टार्ट के बाद जिरंड का प्रयोग है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं गलती कहाँ था समझ में आ गया। नेक्स्ट आगे, ए के जगह क्या होगा? द होगा, क्योंकि क्योंकि वो बोल रहा है कि तुम श्योर कर सकते हो कि गाड़ी चलाने से पहले एड्रेस जो तेरे पास है वो सही है। मतलब एड्रेस जानता है कि वो कहाँ जाना है, स्पेसिफिक हुआ है, इसलिए था। ठीक, आगे बढ़े। यहाँ बैठ के सब झोप रहा है, मेरा जितना भी स्टूडेंट्स है वो लोग को धोने गए, पूछेंगे खड़ा करके कि बताओ कि क्या होता है। यहाँ यहाँ वो लोग पूछेंगे कैन यू प्लीज पास मी अ स्वेटर, क्या आप शूटर पास कर सकते हैं? शूटर पास कर सकते हैं। कैन, सबसे पहले हम वही बताए, कैन क्या है? मॉडल। मॉडल के बाद हमको ढूंढना क्या है? वर्ब का पहला फॉर्म। ऐसे पढ़ेंगे ना, पढ़ते रहेंगे ना, तो दिमाग में एकदम बैठ जाएगा कि अरे साला कैन देख तो वर्ब वन हो, हाँ पास वर्ब वन हो,
चल एक्कर बदौलत ये सही है, ऐसा करके मारेंगे, है ना। तो मॉडल है कैन यू प्लीज पास, तो कैन के बाद वर्ब का पहला फॉर्म लिखा है, सही है। यहाँ तो बोला यू प्लीज, कृपया क्या तुम पास कर सकते हैं, ऐसा जो कृपया करने के लिए वो कैन लगा दिया, ठीक। कैन यू प्लीज पास, तो ये वाला तो सही है यार, इसके चक्कर में ये भी सही हो गया। अब मी क्या है, ऑब्जेक्टिव की है ना, कि क्या तुम मुझे पास कर सकते हो, क्या एक स्वेटर, एक स्वेटर, स्वेटर कहल, तो इट्स गोइंग टू बी द कोल्ड डे टुडे, आज बहुत ही ज्यादा ठंडा होने वाला है या फिर ठंडा है, ठीक है। तो यहां तक तो ठीक है, अ स्वेटर सही बोला है, क्योंकि एक स्वेटर भी वो नहीं बोला है कि वही स्वेटर देना, ललका देना, ललका, अगर ललका लिख देता ना रेड स्वेटर, तो फिर द रेड करते हैं, क्योंकि ललका देना, या फिर स्मॉल स्वेटर का था कि बगल में जो रखल है, तो स्मॉल स्वेटर तो फिर द स्मॉल करते हैं, क्यों, क्योंकि वो स्पेसिफिक कर देना, द छोटका स्वेटर, द ललका स्वेटर, द ब्लू का स्वेटर, है ना, ऐसा। तो इट इज गोइंग टू बी, अब ये क्या होने वाला है, तो द कोल्ड डे, द कोल्ड डे टुडे। अच्छा, कोई भी डे का अगर हम बताते हैं तो उसमें कभी भी आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते, बल्कि हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, अ का प्रयोग करते हैं। इट्स अ वार्म डे, तभी बोलते हैं ना इट्स अ वार्म डे, वार्म मतलब गर्मी का दिन अभी चल रहा है ना, इट्स अ वार्म डे। इट्स अ कोल्ड डे, इट्स अ कोल्ड डे नहीं, इट्स अ कोल्ड डे, इट्स अ कोल्ड डे, ऐसे लिखते हैं, आ लगाते हैं कोई भी सीजन को बताने के लिए, तो यहाँ कोल्ड डे लिखा ले तो द नहीं लेंगे, क्या देंगे, आ, तो ये हो गया, आ हो गया, ठीक, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते, द की जगह क्या होगा, ए, क्योंकि इट्स अ कोल्ड डे, इट्स अ वार्म डे होता है, द डे मतलब कोई ऐसा स्पेसिफिक दिन जिसमें कुछ घटना नहीं था, घटा नहीं था, मतलब अगर द डे लिख देना, इसका मतलब वही कि जिस दिन तुम उसे देख करके जो लाइन मर रहा था ना, वो दिन का बात कर रहे हैं, तब द डे, ठीक है। आगे कैन यू प्लीज ओपन, फिर कहिए कैन आया, और जब कैन आया तब कान बन जाना है, कान बन जाना है, इसका मतलब इससे ताकना है एक आंख से, और तक करके बोलना है कि मॉडल, मॉडल के बाद हमारा वर्ब वन होना चाहिए, और नहीं है तो वो गलत है। तो मॉडल के बाद वर्ब वन होना चाहिए था, कैन यू प्लीज ओपन, और ओपन जो है वो हमारा वर्ब का पहला फॉर्म है, कैन हमारा मॉडल है, तो इसकी वजह से ये तो सही हो गया। यू प्लीज सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, कैन यू प्लीज पास था, यहाँ कैन यू प्लीज ओपन है, तो यहाँ कैन यू प्लीज, तो ये सही है, यू के साथ प्लीज लिखा हुआ है, कैन यू प्लीज ओपन, क्या खोलना है, अ डोर, एक दरवाजा खोलना है, मतलब दुनिया को कोई भी दरवाजा है उसको जाके खोल देना, अरे सला छोड़ तो नहीं देखेंगे, ऐसा। तो यहाँ आ डोर है, आई कैन हियर, अब फिर से आके देखते हैं यहाँ सही है कि नहीं, अभी तक तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एगो दरवाजा जाकर के खोल के दूसरे के घर में झांक देना है, झांक देना है, ऐसे भी झांकने में तो आगे रहता है ना सब, दरवाजा खोल के वो लग रे बेटे देख लिए रे, आगे। तो कैन यू प्लीज ओपन अ डोर, क्या आप दरवाजा खोल सकते हैं, आई कैन हियर, फिर से कैन मॉडल, और मॉडल के बाद वर्ब वन होना चाहिए, अरे पट्टा ही सही है, आई कैन हियर समबडी नॉकिंग, कोई ठकठका रहा है, समबडी नॉकिंग, तो यहाँ ठीक है, समबडी नॉकिंग कोई ठकठकाया है, अब ऐसा नहीं सर आई एन जी है ये, इसमें लिंकिंग वर्ब नहीं है, नहीं ऐसा नहीं, समबडी नॉकिंग। अब यहाँ अगर थोड़ा सा देखें तो लिखल है कि कैन यू प्लीज ओपन अ डोर, तुम वो दरवाजा खोल सकता है, जो दरवाजा खटखटाया जा रहा है वही उलन खोलना है, कि दुनिया का सारा दरवाजा खोल खोल के ताकना है, ओहो पूजा हो रहा, ओ अच्छा अच्छा ऐसा काम हो रहा है, इसका मतलब क्या है, मतलब ये कि सब दरवाजा खोलना, आ डोर का मतलब दुनिया का सारा दरवाजा खोल देना हमको, लेकिन हमको यहाँ बोला है कि जो दरवाजा खटखटाया गया उसको खोलना है, तो जो दरवाजा कैसे पता चला जो दरवाजा खटखटाया, समबडी नॉकिंग, मतलब कोई दरवाजा खटखटा रहा है उसको जाकर के खोल दो, तो जो दरवाजा खटखटा रहा है वही लन खोलना, और जब वही वाला खोलना है तो फिर आ डोर ना होकर के क्या होगा, द डोर होगा, क्योंकि द स्पेसिफिक चीजों को बताता है, एक जगह द होगा, डोर स्पेसिफिक है, जो दरवाजा खटखटाया जा रहा है वही दरवाजा खोलना है, दूसर का खोलेंगे कहा जा करके, है ना, अरे बेटा बाथरूम में बैठे लगा दे रहे, सिटकी नहीं लगाती है, परफ्यूम लेके बैठ बे, हिटेक्स मार हिटेक्स, ऐसे। आगे, द इंग्लिश ऑफन फॉट फ्रेंच, इंग्लिश किससे लड़ा है, फ्रेंच से। अच्छा एक मिनट, द इंग्लिश का मतलब क्या हो गया, जैसे इंग्लिश हमारा क्या, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, बैंगन, आए बैंगन, अरे सब्जेक्ट इंग्लिश 55 पोयम, इंग्लिश, फ्रेंच हो गया, ये है हमारा अंग्रेजी, हिंदी में अगर लिखे तो अंग्रेजी, और ये है हमारा फ्रेंच, ठीक, ये अंग्रेजी है ये फ्रेंच है, लेकिन ये अगर हम इसमें द लगाते हैं ना
तो फिर ये पीपुल को डिनोट करेगा और हो जाएगा अंग्रेज लोग, अंग्रेज लोग। और ये फ्रेंच में अगर हम द लगा दिए ना तो ये हो जाएगा फ्रेंच लोग, ऐसा हो जाता है। द इंग्लिश अंग्रेज लोग और द फ्रेंच फ्रेंच लोग। तो बोला द इंग्लिश अंग्रेज लोग लड़े हैं किससे? फ्रेंच लोगों से ज्यादा लड़े हैं। तो अच्छा यहां अगर हम बोले कि फ्रेंच का मतलब तो खाली भाषा हो गया, तो अंग्रेज लोग फ्रेंच किताब से या फ्रेंच भाषा से लड़ा है, तो भाषा की ले तेरे बापा का खिया, भाषा से लड़ेगा कि फ्रेंच के लोगों से लड़ेगा? अरे फ्रेंच के लोगों से लड़ा है। अंग्रेज लोग फ्रेंच लोग से लड़ा ज्यादा, अंग्रेज लोग फ्रेंच लोगों से लड़ा, तो फ्रेंच लोग तो होना चाहिए, फ्रेंच लोग होना चाहिए। तो फ्रेंच लोग होने के लिए उसमें द फ्रेंच होना चाहिए, क्योंकि फ्रेंच तो खाली भाषा को बता रहा है, उससे कैसे लड़ेगा आदमी? तो फ्रेंच लोगों से होगा ना। आगे बढ़े, द फ्रेंच होगा, द फ्रेंच मतलब फ्रेंच लोग, द इंग्लिश मतलब अंग्रेज लोग। इट इज इंपरेटिव इन अंडरस्टैंडिंग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन इन क्या है हमारा? सबसे पहले देखें इट, इट क्या है हमारा? सिंगुलर। और जब इट सिंगुलर है तो वर्ब कैसा होना चाहिए? सिंगुलर। और जब वर्ब सिंगुलर है इसका मतलब उसमें एस लगना चाहिए अंत में, और एस लगना चाहिए इसका मतलब इज है। हाँ सर ये सही है। इट इज इंपरेटिव, ये बहुत ही जरूरी, इंपरेटिव का मतलब जरूरी, महत्वपूर्ण, ठीक। इट इज इंपरेटिव ये आवश्यक है। इन अंडरस्टैंडिंग, अच्छा इन क्या हमारा? प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का चौथा फॉर्म हमेशा प्रयोग होता है, तो ये वर्ब का चौथा फॉर्म प्रयोग है, सही है। अभी तो यही लग रहा है कि सही है, क्योंकि अगर ग्रामर के रूल से देखें थोड़ा मोड़ा तो सही लग रहा है। देख लेते हैं आगे क्या गलत है। द राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, द राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ एआई, एआई का जो बढ़ती महत्व है, एआई का जो बढ़ता महत्व है, सबसे पहले देखें द राइजिंग बढ़ता हुआ, इंपॉर्टेंस महत्व। कभी भी आईएनजी से कोई अगर सेंटेंस स्टार्ट हो तो समझना है कि उसका हिंदी निकलता है ते हुए। जैसे डांसिंग गर्ल नाचती हुई लड़की, जंपिंग बॉय उछलता हुआ लड़का, ईटिंग गर्ल खाती हुई लड़की, शकरकंदिंग गर्ल शकरकंद छोलती हुई लड़की, ऐसा। तो द राइजिंग इंपॉर्टेंस मतलब बढ़ता हुआ महत्व ऑफ एआई का, किसका? एआई का बढ़ता हुआ महत्व, यहां तक सही है। इन द पब्लिक सेक्टर, कहां पर? पब्लिक सेक्टर में। टू हमारा क्या है? टू के बाद क्या आता है? वर्ब का पहला फॉर्म, टू इंक्रीज, ये बढ़ाया। द इफिकेसी, महत्व को, किसको किसको बढ़ाया देखते हैं। द इफिकेसी एक महत्व को, एंड इंपैक्ट और इसके प्रभाव को, ऑफ द वर्क, किसका? काम में, ऑफ द वर्क डन फॉर पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक के कल्याण करने में आज एआई जो है वो बहुत ही सक्षम है, और ये हमें आगे बढ़ा है। थोड़ा सा यह समझने का जरूरत है, ये खेल है थोड़ा सा अंग्रेजी का, जैसे कोई को बोलते 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 ना हमेशा वही वर्ड हमेशा एक तरह से यूज होता है, वही वर्ड यूज करना होता है। तो यहाँ इट इज इंपरेटिव इन अंडरस्टैंडिंग ने इट इज इंपरेटिव टू अंडरस्टैंड, ये समझने की जरूरत है। तो इन अंडरस्टैंडिंग अगर ग्रामेटिकल देखें तो ये चल ठीक है, लेकिन यहां पर प्रयोग होगा इन अंडरस्टैंडिंग की जगह करना पड़ेगा टू, और टू लगा दिए इन की जगह, तो इसका मतलब आगे आईएनजी तो नहीं होना चाहिए, फिर यह सुधारना पड़ेगा, और यह वाला सुधारेंगे तो करना पड़ेगा अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड मतलब इट इज इंपरेटिव टू अंडरस्टैंड, ये समझना बहुत ही जरूरी है, इसका पूरा हिंदी यही होता है। तो ये हमेशा जब भी ये आएगा ना तो इट इज इंपॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग नहीं, ये हमेशा साथ में वर्ड होने वाला यूज है। कौन कौन? ये जो है ना वो हमेशा साथ में यूज होया करने वाला वर्ड है। कौन? इट इज इंपरेटिव टू अंडरस्टैंड, ये समझना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है, ठीक। थोड़ा सा इसका हम हिंदी आगे देख लेते हैं। इन अंडरस्टैंड की जगह टू अंडरस्टैंड होगा, इंपरेटिव बराबर नेसेसरी, मतलब इंपरेटिव अभी बताया आवश्यक जरूरी होता है वो लिख दिए हैं, इसको समझना जरूरी है। इट इज क्या लिखा था? अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड था। इट इज इंपरेटिव टू अंडरस्टैंड, है ना, समझना जरूरी है। इसको समझना जरूरी है क्योंकि पब्लिक सेक्टर में एआई की बढ़ती महत्व और प्रभाव से हम लोग को कल्याण कार्य करने में अच्छी तरह सक्षम है। आगे वुड आ गया, वुड क्या है? मॉडल, मॉडल के बाद क्या लगता है? वर्ब का पहला फॉर्म, मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म, तो वुड, और वुड के बाद वर्ब का पहला फॉर्म मर जाए। अब ऐसे लगता है ना कि एक ही वर्ड से ज्यादा मतलब एक ही ग्रामर बार बार यूज करके बताया करते हैं, यही सीख लो, आगे यही वाला गलती देंगे, वुड यू लाइक डी कर देंगे, लाइक डी कर देंगे तक नहीं, फंसना नहीं। वुड यू लाइक्ड, क्या तुम पसंद करते हैं? वुड यू हमारा सब्जेक्ट है, वुड के कारण ये वर्ब नहीं, ये हमारा सही है। टू हमारा क्या हुआ? टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म आना चाहिए, इन्फिनेटिव है, टू वॉच है, ये सही हो गया, वॉच। एन मूवी, क्या है? एन मूवी। अब यहाँ लिखा है एन मूवी, हम बोले थे कि एक ए होता है एक एन होता है, ये ए कहाँ लगता है? क से अज्ञा तक में। अभी जब हम शुरू में बता रहे होंगे तब सबको लग रहा है अरे साला बड़ी छोटा छोटा चीज बताता है यार,
हट बेकार आदमी है। लेकिन अभी अगर देख रहे हैं तो अगर फ्लो में पढ़ के निकालते तो हो जाता है ना, ओरी बोरी करके निकल लेते। तो अगर क से अज्ञ तक का साउंड आता है तो उसमें अ लिखते हैं, और अंक से आ तक का साउंड आता है तो उसमें एन लिखते हैं। यहाँ मूवी लिखेंगे तो माँ लिखेंगे, मूवी। तो मूवी लिखेंगे कखा वाला में आएगा ना, कखा अंतरसिया राला माँ आता है ना, तो माँ आया तो आज आ मूवी होगा, एन की जगह क्या होगा, आ मूवी। अब किस बात है, आज की रात का बात है, तो आगे मुझे गए टुनाइट एट 8 है ना, मतलब 8 बजे का। चलो कोई बात नहीं, तो समझ में आ गया गलती कहाँ था। इसका हिंदी देख लेते हैं। एन की जगह ए होगा, आई मत सॉरी, मूवी में एम जो है वो कॉन्स्टेंट। तो अब है 10, द मैन इज ए सोशल जानवर। मैन सोशल प्राणी है, मैन इज ए सोशल जानवर, मैन सोशल प्राणी। सबसे पहले अगर देखें, द मैन इज ए सोशल एनिमल, यहाँ पे लिखा हुआ है असोशल एनिमल, मैन। ये मैन जो है वो हमारा सिंगुलर है, क्योंकि इसका जो प्लूरल होता है वो मैन होता है। तो मैन है तो इज है, ठीक है, क्योंकि ये सिंगुलर है ना, तो वर्ब भी हमारा क्या होना चाहिए, सिंगुलर। और सिंगुलर होने के लिए क्या होगा, इसका अंत में एस होना चाहिए, तो ये सही है, ये सही है। इज आ सोशल एनिमल, एक सोशल जानवर है, मतलब सोशल प्राणी है, जानवर बार बार बोल देते हैं। तो सबसे पहले ये जो द लगा है, इसका मतलब खाली द मतलब कुछ चीज, कोई स्पेसिफिक होगा। इससे पता चल रहा है कि मनुष्य है, मतलब औरत है, कि क्या बोलते हैं उसको, पुरुष है, चंगा है कि बड़ा है, मतलब बच्चा है कि बड़ा है, नहीं। तो इसका मतलब कोई भी चीज अगर मैन यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए आया है तो उसमें कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ये हमेशा वही चीज तो बोल रहे हैं, मैन इज ए सोशल एनिमल, ये सार्वभौमिक सत्य कि हम लोग सोशल प्राणी। मैन इज मॉर्टल, कभी बोलते हैं द मैन इज मॉर्टल ना, कभी नहीं बोलते। हम लोग बोलते हैं मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल। हम लोग ये चीज बोलते हैं, कभी बोलते हैं अ मैन इज मॉर्टल या द मैन इज मॉर्टल, नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि जब भी मैन पूरी सब चीज को, जब भी मैन पूरा प्राणी को अगर डिनोट करे तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ द का प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ होगा मैन इज अ सोशल एनिमल, जो मनुष्य है वो क्या है, सोशल प्राणी है। ठीक, ये यहाँ पे कॉन्सोनेंट होगा, ठीक है, ये कॉन्स्टेंट लिखा गया है, थोड़ा सा मिस्टेक है, कोई बात नहीं। द रिमूव करें, यहां मैन से पता नहीं चल रहा है कि आदमी है या औरत। आगे मतलब मनुष्य प्राणी के सेंस में आया है, किसके सेंस में आया, प्राणी के सेंस में। थैंक यू। इसका मतलब अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हम वीडियो से सीखे कितना है। और कभी एरर होता है, सभी लोगों का एरर होता है। अभी तो छोटा प्लेटफॉर्म है हमारा, बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, वहां क्या करेगा ना, मैंने दा होता नहीं मनुष्य, आगे नेक्स्ट। और जितना देर में हम पढ़ाएं उतना देर में कम से कम 40-45 लोग वर्ड बताते हैं, 40-45 को निकाल देता है एरर बना करके, और बोलता है 40 मिनट में क्विक रिवीजन करें, शकरकंद करें। अरे क्या करें शकरकंद, जब समझ में नहीं आएगा तो क्विक रिवीजन करके क्या करें। रिवीजन ऐसा करें ना जो हमेशा याद रहे। इसमें मॉडल प्लस वर्बन, मॉडल प्लस वर्बन, मॉडल प्लस वर्बन, टू प्लस वर्बन कितना यूज हुआ, वो तो बैठ गया होगा दिमाग में। तो उम्मीद करते हैं कि सेशन ठीक लगा होगा। अगर ठीक लगा सेशन तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें, और 2024 का जितना सारा है, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो या फिर सीजीएल हो, सबको आगे रबूद करें, रद्दी कर देंगे सबको, कोशिश करेंगे रद्दी करने का, है ना। समय सबसे बड़ा बलवान होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।